नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड जिता दिया। नीरज चोपड़ा को देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। राष्ट्रपति, पीएम मोदी समेत देश की बड़ी बड़ी हस्तियां नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं दे रही हैं। बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के दोलेट निजाक बेकोव को हराकर टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक अपने नाम किया और भारत के नाम किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहलवान को बधाई दी और कहा कि हर भारतीय उनकी सफलता की खुशी साझा करता है। कांस्य जीतने के लिए बजरंग पुनिया को बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि टोक्यो ओलंपिक से सुखद समाचार। शानदार ढंग से बजरंग पुनिया ने लड़ा। आपकी उपलब्धि के लिए आपको बधाई, जिससे हर भारतीय को गर्व महसूस कर रहा और खुश है। बजरंग पुनिया के शानदार प्रदर्शन के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने की वजह से बजरंग पुनिया को हरियाणा सरकार 2.5 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी और राज्य में जहां पर भी वो चाहेंगे प्लॉट खरीदने पर 50% की छूट दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजरंग पुनिया को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपका धैर्य जोश वाकई में प्रेरणादायक है। इतनी शानदार उपलब्धि अपने भारत को गौरवान्वित किया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शानदार प्रदर्शन, बजरंग पुनिया को शुभकामनाएं। भारत के लिए कांस्य पदक जीतने के लिए आपने हम सभी को गौरवान्वित किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर यूपी में हैं। लखनऊ पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचकर नवनिर्वाचित जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया। नवनिर्वाचित जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि यूपी की पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिलता है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में काफी बदलाव हुए। केंद्र से भेजा गया रुपया नीचे तक पहुंचता है। सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया जा रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी जनता की भलाई के लिए काम करती है। पंचायत चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है। नड्डा ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को फायदा हुआ है। नड्डा ने कहा कि देश के 10 करोड़ किसानों को योजना का लाभ मिला है। पहले यूरिया के लिए मारपीट होती थी, लेकिन 2014 के बाद कृषि में दोगुना खर्च हो रहा है। जेपी नड्डा से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण पंचायत चुनाव टल रहा था, लेकिन हमारी सूझबूझ ने इतिहास रच दिया। सीएम योगी ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव बहुत अच्छे से हुआ है। पंचायत चुनाव 1 साल से टल रहा था। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना पर काबू पाया गया। कोरोना काल में भी सभी योजनाएं चलती रहीं। पीएम मोदी ने कोरोना काल में लोगों की मदद की। सौ साल में आई महामारी की आपदा के दौरान देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से आज बातचीत की। इस दौरान लोगों की जीविका से जुड़े सवाल करते हुए प्रधानमंत्री ने शिक्षा पर जोर दिया और टोक्यो ओलंपिक का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि गरीब घरों की बेटियां भी हैं जो देश का मान बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने 100 साल में आई महामारी की आपदा से निपटने के लिए बनाई गई देश की रणनीति में गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्सवों के उत्साह के बीच हमें कोरोना को नहीं भूलना है। कोरोना की तीसरी लहर को आने से हमें ही रोकना है। मास्क, टीका और 2 गज की दूरी ये बहुत जरूरी है।
पीएम ने कहा कि हमें स्वस्थ भारत का संकल्प लेना है, समृद्ध भारत का संकल्प लेना है। पहले की सरकारी व्यवस्था को जर्जर बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले के सिस्टम में गरीब के बारे में सवाल खुद पूछते थे और जवाब भी खुद देते थे। वाराणसी में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस के कारण कोविड टीके की पहली डोज के लोगों का टीकाकरण नहीं किया गया। शनिवार को सुबह 8 बजे से सिर्फ कोविन पोर्टल पर स्लॉट खोले गए हैं, जिस पर दूसरी डोज लगवाने वाले जन सेवा केंद्र से अपना रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुक करा सकते हैं। लाभार्थी सुबह 10 बजे से टीकाकरण कराने के लिए अपने स्लॉट के अनुसार ही अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण करा सकेंगे। जालौन के कोठौंद, रामपुरा, कालपी, कदौरा, जगमनपुर से निकले वाली 6 नदियों ने भूचाल मचा रखा है। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। हालात ये है कि 80 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 50 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। जालौन में कई दिनों से यमुना, चंबल और बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े गए 17 लाख क्यूसेक पानी ने कई गांवों को अपने आगोश में ले लिया है। बस्ती के नगर थाना क्षेत्र सड़क किनारे 16 साल की लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली एनसीआर की युवतियों के फोन और सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके ब्लैकमेल करने वाले आरोपी गाजियाबाद साइबर सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हैकर ने अब तक 100 युवतियों का मोबाइल फोन हैक कर उन्हें ब्लैकमेल कर चुका था। आरोपी प्राइवेट फोटो हासिल करने के बाद युवतियों को ब्लैकमेल करता था। उत्तराखंड सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति पप्पू गिरधारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बरेली के बहुचर्चित जैन दंपति हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 31 साल के बाद NBW जारी किया है। पप्पू गिरधारी एक ऐसा नाम जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। 31 साल पहले बरेली के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस इलाके में जैन दंपति की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या मामले में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की छानबीन के बाद इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों के नाम सामने आए, जिसमें एक नाम गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी का भी था। तब से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कानपुर देहात में तेज बारिश से आई बाढ़ ने नदियों के किनारे बसे गांव की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जहां एक और बारिश ने नदियों को उफान पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के सामने भी रहने और खाने का विकराल मुसीबत खड़ी है। अधिकारी बाढ़ पीड़ितों के लिए तमाम इंतजाम के दावे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत ग्रामीण नकार रहे हैं। बरेली में फेसबुक से दोस्ती कर जालसाज महिला ने खुद को आईपीएस ऑफिसर बताकर बदायूं के दिवाकर से 1,85,000 रुपए ठग लिए। महिला ने बार बार पैसे मांगने पर पीड़ित युवक को जब ठगी का एहसास हुआ तो उसने बरेली रेंज के आईजी रमित शर्मा से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित की शिकायत के बाद आईजी रमेश शर्मा ने बताया कि इस प्रकरण में साइबर थाने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। फर्जी आईपीएस बनकर आम जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाली महिला कौन है, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। मुजफ्फरनगर में कुछ युवकों ने एक होटल में जमकर उत्पात मचाया। होटल मालिक ने युवकों पर पैसे नहीं देने का आरोप लगाया। होटल मालिक का आरोप है कि युवकों ने होटल का सारा खाना फेंक दिया। कानपुर में एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाला मामला सामने आया। हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ललितपुर और मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के चलते बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी पर बने राजघाट बांध के 12 गेटों को खोलकर 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
बारिश से पानी छोड़ने की वजह से ललितपुर को मध्य प्रदेश के चंदेरी से जोड़ने वाला पुल डूबने से आवागमन ठप हो गया है। माता टीला बांध से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में अलर्ट जारी। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस घटना को अंजाम देने वाले वाहन की तलाश कर रही है। अलीगढ़ में दबंगों ने जेसीबी मशीन से कब्रिस्तान की दीवार गिरा दी, जिससे लोग नाराज होकर दीवार गिराने का विरोध करते हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी फोर्स बुलाई गई। जेसीबी के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि जल निगम के द्वारा ट्यूबवेल लगाने को लेकर दीवार गिराने की बात सामने आ रही है। कब्रिस्तान को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। एसपी नेता जिला अध्यक्ष गिरीश यादव, मेयर और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। महापौर मोहम्मद फुरकान ने बताया कि जल निगम ने अपनी गलती मान ली है और शनिवार को दीवार दोबारा से बनाई जाएगी। जल निगम के अधिकारी पंजक रंजन ने बताया है कि अमृत योजना के तहत ट्यूबवेल बनाने के लिए जमीन चिन्हित की गई थी, लेकिन भूलवश कंफ्यूजन में गलती हो गई। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचने का वीडियो वायरल हुआ। सच सामने आने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में नशेबाजों ने एक युवक की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी। जब परिवार ने हंगामा किया तो हमलावर नशे में ईंट पत्थर फेंकते हुए फरार हो गए। सपा नेता यूसुफ मलिक ने 100 से ज्यादा आपराधिक मामलों में जेल में बंद एसपी के सांसद आजम खान और उनके बेटे की रिहाई की मांग के साथ ही रामपुर में बनी जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को बचाने के लिए मुरादाबाद में कांट रोड पर जुलूस निकाला। वहीं रास्ते में ही प्रशासन ने एसपी नेता से ज्ञापन ले लिया। एसपी नेता ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तक अपना कोई ऐसा इरादा गरीब बच्चों के लिए खड़ा नहीं किया है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। कोरोना से लड़ाई में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सरकार के मुताबिक शुक्रवार शाम 7 बजे तक करीब 50 करोड़ डोज लगाए गए। नासिक में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के 30 संक्रमित मिले हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के पुणे में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित 2 मरीज मिले थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अब तक 135 देशों में तेजी से संक्रमण फैलाने वाला डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। साथ ही डब्ल्यूएचओ ने बताया था कि अगले हफ्ते तक दुनिया भर में कोरोना के 20 करोड़ मामले पहुंच सकते हैं। कोरोना को लेकर जारी बयान में डब्ल्यूएचओ ने बताया कि दुनिया भर में 132 देशों में बीटा वेरिएंट के केस मिल रहे हैं, जबकि 81 देशों में गामा वेरिएंट के केस मिले हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की 49,55,138 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए करीब 17,50,81 सैंपल टेस्ट किए गए हैं और अब तक कुल करीब 47 करोड़ 83,16,964 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 38,000 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 18 लाख के पार। देश में एक दिन में 616 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में अब एक्टिव केस 4,08,000 से ज्यादा। देश में रिकवरी रेट 97.37% और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.21% है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट पिछले 12 दिनों से 3% कम है। दिल्ली में शनिवार को 44 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस दौरान 41 लोग ठीक हुए और 5 मरीजों की मौत हुई। अब तक 14.36 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं।
केरल में 19,948 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 19,480 लोग ठीक हुए हैं और 187 लोगों की मौत हुई। अब तक 35.13 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 5,539 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 5,859 लोग ठीक हुए हैं और 187 लोगों की मौत हुई। अब तक 63 लाख लोग संक्रमित की चपेट में आ चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 577 नए मामले, 645 रिकवरी और 2 मौतें दर्ज की गई। सक्रिय मामले 8,674। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,985 नए मामले सामने आए। 1,908 लोग ठीक हुए और 30 की मौत। उत्तर प्रदेश में 40 लोग संक्रमित पाए गए। इस दौरान 69 लोग ठीक हो चुके हैं, 1 की मौत। गुजरात राज्य में 23 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 मरीज ठीक हुए और 1 मरीज की मौत। अब तक करीब 8,25,000 लोग संक्रमण की चपेट में। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 15 नए मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,70,000। कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य सचिवालय में पत्रकारों और आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाया, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 50 करोड़ का आंकड़ा पार किया। इतने बड़े देश में इतने कम समय में व्यापक टीकाकरण हर देशवासी के जीवन की सुरक्षा के प्रति पीएम की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ समेत भारत के 10 से ज्यादा राज्यों ने स्कूल खोल दिए। इसके बाद महाराष्ट्र में 600, छत्तीसगढ़ में 18 और गुजरात में 4 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव आए। द लेसेंट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ जर्नल में 4 अगस्त को छपी रिपोर्ट के मुताबिक कोविड से इन्फेक्टेड बच्चे 6 दिन में रिकवर कर जाते हैं। उन्हें लॉन्ग कोविड होने का खतरा बेहद कम। फरीदाबाद के खोरी गांव मामले में अवैध फार्म हाउस शादियों के पंडाल को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। हरियाणा सरकार ने मांगा 10 दिन का समय। अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश लागू होगा। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। उसके पास से AK-47 पिस्टल बरामद। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में ग्रेनेड हमला हुआ शुक्रवार देर रात। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जालौन में राजस्थान के कोटा बैराज से करीब 17 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद तबाही का मंजर। उफान से यमुना नदी सैकड़ों बीघा फसलें हुई बर्बाद। 50 गांव हुए जलमग्न। राहत और बचाव का कार्य हुआ शुरू। जालौन को औरैया इटावा जोड़ने वाला हाईवे पानी आने की वजह से हो गया है बंद। कुठौंद रामपुरा क्षेत्र में आधा सैकड़े गांव जलमग्न। जालौन के कुठौंदा थाना क्षेत्र के औरैया स्टेट हाईवे को बंद कर दिया गया है। हाईवे को यमुना के प्रचंड रूप ने अपना आगोश में ले लिया है। वाराणसी में बाढ़ का खतरा मंडराया। भारी बारिश से लगातार बढ़ा रहा गंगा का जलस्तर। लोग छतों पर रहने को मजबूर। औरैया में यमुना नदी अपना रौद्र रूप ले चुकी है। चारों तरफ जनसैलाब और यमुना नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। औरैया से जालौन झांसी को जोड़ने वाला यमुना नदी पर एक पुल बना हुआ है। भारी बाढ़ के कारण उस पुल से सभी वाहनों की आवाजाही जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बंद करा दी और ऐसे में अब बुंदेलखंड जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंगा के जलस्तर खतरे के निशान 63.105 मीटर से मात्र 60 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। गंगा का मौजूदा जलस्तर शुक्रवार की सुबह 10 बजे 62.460 मीटर दर्ज किया गया। अगर गंगा के जलस्तर में ऐसी बढ़ोतरी होती रही तो देर रात तक गंगा खतरे के निशान को पार कर सकती है।
गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्क रहने को कहा है। डीएम ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। बाढ़ से निपटने के लिए 670 बाढ़ चौकियों को चिन्हित किया गया है। फिलहाल जिले के कई गांव में बाढ़ चौकियों को सक्रिय भी कर दिया है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर। मिर्जापुर में गंगा का बड़ा जलस्तर तो आगरा में चंबल नदी ने बरपाया कहर। बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश। राजकुंद्रा के पोर्नोग्राफी रैकेट केस में शैलेन चोपड़ा अहम किरदार निभा रही है। शुक्रवार की रात में पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शैलेन चोपड़ा के साथ 8 घंटे लंबी पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया। बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह की शादी में दरार आ गई है। पत्नी शालिनी तलवार ने हनी सिंह पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया है और इसके साथ ही शालिनी ने 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की डिमांड की है। सोनू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक मजेदार वीडियो शेयर किया जिसमें वो ठेले पर एक चप्पल बेचने वाले से गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं। सोनू का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लोग काफी पसंद कर रहे हैं। और फिलहाल इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।